नमस्कार। चलिए आज भारत की पहचान की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन इसे किसी एक नज़रिए से नहीं, बल्कि दो ऐसी कहानियों से समझेंगे जो एक दूसरे से एकदम जुदा हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। कभी सोचा है किसी भी देश की पहचान बनती कैसे है? मतलब क्या ये सिर्फ उन महान गाथाओं से बनती है जो इतिहास की किताबों में लिखी हैं, या फिर उन कहानियों से भी, उन कानाफूसियों से जो अंधेरे में एक दूसरे को सुनाई जाती हैं? तो आज हम इन्हीं दो धागों को पकड़कर देखेंगे कि भारत की असली तस्वीर कैसी बनती है। तो हमारी पहली कहानी ये वो कहानी है जिसे हम सब जानते हैं, जिसका हम सब सम्मान करते हैं। ये कहानी है भारत की आज़ादी की, एक ऐसी कहानी जो उन महान आइडियल्स पर बनी है जिनसे एक पूरा राष्ट्र पैदा हुआ। और इस कहानी के सेंटर में है दो महान लोग। एक तरफ है महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया, और दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने बराबरी मतलब इक्वालिटी और न्याय की नींव रखी। सच कहें तो ये दोनों ही मॉडर्न इंडिया के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं। गांधी जी ने सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी बिना हथियार उठाए जीती जा सकती हैं। देखिए, उनका जो आइडिया था अहिंसा और सत्याग्रह का, वो कोई खोखला नारा नहीं था। ये एक मॉरल पावर थी, एक ऐसी ताकत, एक ऐसा आंदोलन जिसने करोड़ों करोड़ों भारतीयों को एक साथ ला खड़ा किया। उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, ये सब भूलकर सब एक ही मकसद के लिए एक हो गए, आज़ादी। लेकिन एक बात सोचिए, क्या सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी थी? नहीं। जो सदियों से समाज में ऊंच नीच चली आ रही थी, उसे खत्म करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का वो कमाल का काम सामने आता है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कानून के सामने बिल्कुल बराबर मानता है। ये एक ऐसे भारत का सपना था जहां ऊंच नीच के लिए कोई जगह ही ना हो। तो असल में इन्हीं दोनों महान नेताओं के सपनों ने मिलकर आज के भारत को बनाया है। कहते हैं ना कि अगर गांधी ने हमें पॉलिटिकल आज़ादी दिलाई, तो अंबेडकर ने हमें सामाजिक आज़ादी और सम्मान के साथ जीने का हक दिया। और बस यही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारा डेमोक्रेटिक और यूनाइटेड इंडिया खड़ा है। पर हर कहानी इतनी रोशन, इतनी इंस्पायरिंग नहीं होती। कुछ कहानियां अंधेरे में जन्म लेती हैं और वहीं रह जाती हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, नहीं, ये तो एक ऐसी डरावनी लोक कथा है जो पीढ़ियों से अंधेरे में एक दूसरे को सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो हमारी संस्कृति का एक दूसरा ही, एक स्याह पहलू दिखाती है। इस कहानी की सेटिंग है सूरत का डुमास बीच। वहां की रेत काली है। कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि सदियों तक ये जगह एक शमशान घाट थी। लाशें जलाई जाती थी और उनकी राख रेत में मिलती चली गई। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि कई अधजली लाशों को तो वहीं दफना दिया जाता था। वहां के लोकल लोगों के बीच एक चेतावनी बहुत मशहूर है, जो मयूर की दादी ने उसे दी थी कि अगर डुमास में रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। कॉलेज के 5 दोस्त हैं जो इस बीच पर घूमने निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, मयूर और कुशल थोड़ा आगे निकल जाते हैं और अंधेरे में खो जाते हैं। और फिर अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कभी लगता है कोई उनका नाम पुकार रहा है, तो कभी मयूर को अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है, वही दादी जिनकी 8 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ से जलती लकड़ियों की तेज बदबू, कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें और अजीबोगरीब परछाइयां उन्हें घेर लेती हैं। अगली सुबह जब वो दोनों मिलते हैं तो बेहोश पड़े होते हैं। शरीर तेज बुखार से तपरा होता है और होश में आने के बाद भी मयूर को अक्सर नींद में जलती लकड़ियों की वही बदबू आती थी और वो चीखकर उठ जाता था। उस रात असल में हुआ क्या था, ये आज भी एक राज है। तो अब हमारे सामने ये दो कहानियां हैं। एक देश के बनने की, प्रोग्रेस की कहानी, और दूसरी एक भुताहा बीच की कहानी। सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो तर्क और आदर्शों पर बना देश है और दूसरी तरफ डर और अंधविश्वास में डूबी ये लोक कथा। ये दोनों मिलकर भारत की पहचान को कैसे पूरा करते हैं? देखिए, एक तरफ है इतिहास की कहानी जो हमें आज़ादी, बराबरी और तरक्की के रास्ते पर ले जाती है, और दूसरी तरफ है लोक कथा की ये कहानी जिसकी जड़ें डर में, आत्माओं में और उस अनजाने में हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। और शायद यही तो भारत की पहचान की खासियत है। कोई भी देश इन दोनों से मिलकर ही बनता है।
एक जो वो भविष्य में बनना चाहता है और दूसरा वो अतीत जिससे वो कभी पूरी तरह अपना पीछा छुड़ा ही नहीं पाता। हो सकता है हमारा मॉडर्न दिमाग संविधान पर पूरा यकीन करे, लेकिन दिल का कोई ना कोई कोना आज भी अंधेरे में कही गई उन कहानियों से कांप जरूर जाता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर कौन सी कहानियां हमें ज्यादा डिफाइन करती हैं? वो महान कहानियां जिन्हें हम बड़े गर्व से बनाते हैं और दुनिया को सुनाते हैं, या फिर वो अनकही डरावनी कहानियां जो न जाने कब से, पीढ़ियों से हमारे दिमाग में घर करके बैठी हैं? इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग है।